जो है वो जुड़ गए हैं तमाम डिटेल्स लेकर। तो अंश ये बताइएगा स्पेसिफिक सेक्टर्स जहां पर हमें जोश दिखाई दे रहा है बाजार में इस घंटे। जी बिल्कुल, स्पेसिफिक सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे टॉप गेनर से शुरुआत करेंगे। निफ्टी रियलिटी आज का टॉप सेक्टर गेनर के तौर पे नजर आ रहा है, जो 1% से भी ज़्यादा की तेज़ी के साथ ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ इंडेक्स ने 50 डीएमए को भी पार कर दिया, तो इसमें काफ़ी पॉजिटिविटी होती हुई नजर आ रही है। शुरुआत करेंगे रेमंड से। 4% की अच्छी खरीदारी हो रही है। चार्ट पे देखें तो सितंबर हाई से 25% गिर चुका था, 4-5 सेशन तक साइडवेज था, अब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे एक रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है। साथ ही साथ ओबरॉय रियल्टी की बात करें तो जैसे कि कविता जी ने भी बताया कि पूंजी जुटाने की खबर से स्टॉक में खरीदारी आई है, और इसमें देखें तो 5 सेशन से लगातार खरीदारी है और 5 सेशन में करीबन 15% का अपमूव स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। साथ ही साथ आज कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न से काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट देता हुआ भी नजर आ रहा है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि मैक्रोटेक डेवलपर्स में भी अच्छी 2.5% की तेजी नजर आ रही है। वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो निफ्टी मेटल और फार्मा दोनों में ही बिकवाली नजर आ रही है। फार्मा के स्टॉक्स देखें तो यहाँ पे अजंता फार्मा, मैनकाइंड और औरोबिंदो फार्मा में 1.5 से 3% की बिकवाली होती हुई नजर आ रही है। अब अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो ऑल टाइम हाई स्टॉक्स में जो सबसे मेन स्टॉक यहाँ पे नजर आ रहा है वो है ट्रेंट का। स्टॉक ने रिकॉर्ड का स्तर छू के थोड़ा सा नीचे आ चुका है, लेकिन अगर इसे लंबे टाइम फ्रेम पे देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऊपर की तरफ जा चुका है। इस साल ट्रेंट ने करीबन 150% से भी ज़्यादा का अपमूव दे दिया है। अब अगर स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो एवेन्यू सुपरमार्ट नजर आता है, डी मार्ट का शेयर यानी कि। तो कंपनी के जो रिजल्ट्स आए थे वो वैसे तो अच्छे थे, लेकिन उसके जो एक्सपेक्टेशन से कंपेयर करें तो वहाँ पे थोड़े से बीट करते हुए नजर आए, जिसके चलते हमने इसमें बिकवाली होती हुई देखी है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि विप्रो और एचडीएफसी लाइफ में अच्छी तेज़ी नजर आ रही है भारी वॉल्यूम के साथ, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स है वो काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एवेन्यू सुपरमार्केट पे काफ़ी नेगेटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो इन स्टॉक्स पर नजर रखें। बिल्कुल, शुक्रिया अंश पूरे मिड डे मार्केट की हाइलाइट्स बताने के लिए। मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट के तौर पे आज जुड़ गए हैं वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा। विवेक, आफ्टरनून, स्वागत है आपका। हफ्ते की शुरुआत में बाजार की इस तरह की चाल को आप कैसे पढ़ते हैं? क्रूशल हफ्ता इसीलिए भी क्योंकि कंपनियों के नतीजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आज भी हैवीवेट्स के नतीजे आएंगे बाजार बंद होने के बाद, जिससे भी बाजार को एक दशा मिलेगी। उसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशन, जो कि मेरे ख्याल से चिंता है ग्लोबल बाजार में और भारत में भी हम देख रहे हैं कि वो छाई हुई है। इसके अलावा भी हम 25,100 के ऊपर फिलहाल बने रहने में कामयाब दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मार्केट ब्रेथ में डिक्लाइंस हमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप कुछ खास पार्टिसिपेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। कैसे पढ़ते हैं आप बाजार की इस चाल को, विवेक? गुड आफ्टरनून कविता। देखिए, मेरा व्यू ऑलमोस्ट सिमिलर है, जो मैंने पहले भी 2-3 बार दोहराया है। और सबसे पहली चीज, मुझे नहीं लगता है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन बाजार को इतना हावी कर रहा है जितना होना चाहिए। क्योंकि हाँ, ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि अगर इसराइल और ईरान के बीच में अगर ऑयल बढ़े तो हमारे मार्केट को दिक्कतें आ सकती है। नहीं तो हमने बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशंस देख लिए हैं। अगर एक नॉर्मल रीजनल कॉन्फ्लिक्ट तक रह जाता है तो कोई इशू नहीं होगा। हाँ, ऑयल अगर बढ़ता है तो दिक्कतें होगी। अब सबसे पहला कारण क्यों बाजार में करेक्शन आ रहा था, और पर्टिकुलरली मैं बार बार दोहरा रहा था कि मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ा सा वैल्यूएशन ज्यादा है। तो उसके कारण, वैल्यूएशन के कारण बाजार में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिला था, पहली चीज। और दूसरी चीज, ये मैं बार बार बोलते आ रहा हूँ कि लार्ज कैप इंडेक्स इतना महंगा नहीं लग रहा है। और आज ये प्रमाण आपको दे रहा है, क्योंकि जो निफ्टी और सेंसेक्स है ये दोनों ऊपर है, लेकिन मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स आप अगर देखोगे तो एकदम ही फ्लैटिश है, 0.1% अप है खाली दोनों। तो मुझे लगता है कि जो लार्ज कैप की तरफ झुकाव है अभी, वो थोड़ा और रह सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज, रिसेंटली अभी जितना भी आई थिंक 40,000 करोड़ का जो सेलिंग आया था एफआई के थ्रू, वो लार्ज कैप्स में आया था, तो अब वो कैचअप रैली वापस आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ से चल के हो सकता है कि स्टेबिलिटी आपको लार्ज कैप्स में देखने को मिले, और जो नया फंड्स आएगा ये भी लार्ज कैप में आने को देखने को मिले। और एक और एक्सपेक्टेशन है कि मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि बहुत तेजी से रैली जाती रहेगी। एक टाइम बेस्ड करेक्शन हमको देखना है, और एक रेंज के अंदर बाजार रह सकता है। हो सकता है कि वापस ऑल टाइम हाई के आजू बाजू आके वापस हम लोग एक रेंज के अंदर रहे। मेन कारण ये है, नतीजे अब देखने पड़ेंगे बहुत क्लोजली। क्यों? एक ओवरऑल एक्सपेक्टेशन ये है कि नतीजों में थोड़ी सी मतलब धीमापन देखने को मिलेगा, और हो सकता है कि जितना
पहले ग्रोथ देखने को मिल रहा था उस ग्रोथ के मुकाबले आपको थोड़ा सा डाउन मिले, ये एक पॉसिबिलिटी है। हाँ, अभी दिवाली सीजन चल रहा है, तो हो सकता है कि ये क्वार्टर भी ठीक ठाक रहे, लेकिन थोड़ा सा स्लो डाउन अगर देखने को मिलता है तो एक रेंज बाउंड में रह सकते हैं हम लोग। तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ, और लेकिन नेगेटिव नहीं हूँ, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट डेफिनेटली है। राइट, फेयर पॉइंट, काफ़ी विस्तार से आपने अपना नज़रिया समझाया। आपसे गुजारिश है आप